होली की एक खासियत है, उनके अंदर की अनंत अग्नि सिर्फ चमड़ी को जलाती है, ऐसे बाहर लपटे नहीं छोड़ती। उनके शरीर का मांस अग्नि को सह नहीं पाता, तब भी वो अग्नि ऐसे बाहर नहीं आती। आखिर में वो अग्नि बढ़ती है और वो इंसान वहीं पर मर जाता है। 3 सालों पहले का वो होली का हादसा भूल गए? वहां जितने भी लोग मरे थे उन सब की मौत ऐसे बिल्कुल नहीं हुई थी। वो जलकर तो मरे थे पर शरीर की ऐसे राख नहीं हुई थी। मुझे लगता है कि गुरु कर्ण होली में से एक नहीं थे। उन्होंने आत्मा को जला देने वाली बूटी खाई होगी, इसीलिए मरते समय वो इतना तड़प रहे थे। शायद वो उस बूटी की अग्नि की यातना सहन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने खुद की कुर्बानी क्यों दी होगी? इस दुनिया में ऐसे कई बेवकूफ हैं जो दूसरों को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा सकते हैं, यहां तक कि खुद की जान भी। लेकिन फिर भी शायद कुछ भी नहीं बदलने वाला। सुशान का ये होली वाला किस्सा फिलहाल तो खत्म हो गया है, लेकिन ये होली के लोगों के लिए तूफान के पहले की शांति जैसा है। मुझे डर है कि आने वाला समय उनके लिए मुश्किल होगा। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जिसकी तुम्हें चिंता नहीं है। तुम हमेशा जो बात हुई नहीं उसकी चिंता करते रहते हो। मुझे लगता है तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, सब नसीब पर छोड़ दो। इस समय तुम कल के मुकाबले के बारे में सोचो। लेकिन हम दोनों जानते हैं कि आज जो हुआ वो कोई हादसा नहीं था। झुई उनको होली लोगों से बहुत घिन आती है। उन्हें यिंगची की असली पहचान पर शक था, सिर्फ इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। उससे भी जरूरी ये सब उस तितली को पाने के लिए किया। मैंने सोचा नहीं था कि उस सुनहरी तितली की वजह से इतना बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। मैंने अभी अभी एक हाउली के आदमी का सुलगता हुआ शरीर देखा, वो पूरी तरह खाक हो गया। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो नजारा बहुत ही भयानक था। मुझे लगा था कि 3 साल पहले के उस हादसे में सारे हाउली लोग मारे गए हैं। कभी लगा नहीं कि कुछ बचे भी होंगे। लोगों को मारने के लिए वो सुशांत तक आ गए। दफांग सानरेन, शुआनजी और हाउली लोगों का लंबा इतिहास रहा है। उनके बारे में कुछ और बता सकते हो? मैं तो अभी अभी वहाँ का मुखिया बना हूँ, मुझे तो वहाँ के शिष्यों का नाम तक नहीं पता, तो ये कैसे पता होगा? 3 सालों से होली के लोग अमन बनाए हुए हैं। आज जो हुआ वो एक बस हादसा था। चिंता करने की जरूरत नहीं है। सही कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल हमें तितली का मालिक चुनने पर ध्यान देना चाहिए ताकि हम बाकी तितलियां ढूंढ सकें। तुमने कहा था वो यू यिंगची एक हाउली है। तुम्हारी उस झूठी खबर की वजह से सबके सामने आज मेरी नाक कटते कटते बच गई। मास्टर गुस्सा मत कीजिए। उस दिन मैंने यंगनान को फटे कपड़ों के बारे में कहते सुना था और उसने कहा था कि उसने कहा था कि वो कपड़े। सुनिए मास्टर, कुछ दिन पहले अभ्यास करते वक्त मुझसे ही गलती से यिंगची के कपड़े फट गए थे। शायद वरिष्ठ ने उन्हें उस बारे में बात करते सुना होगा, तो यिंगनान यिंगची उन्हीं कपड़ों के बारे में बात कर रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। वैसे भी हम दोनों एक ही कमरे में रहते हैं, कुछ गलत होता तो मेरी नजर में जरूर आता। गोयन महोदय, मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे सही थे, पर तुम्हें एक बार अच्छे से जांच कर लेनी चाहिए थी। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। गुरुजी विश्वास कीजिए। चुप रहो। गुएन, जानते हो तुम बेवकूफी कहां करते हो? कि तुम होशियार ना होने के बावजूद भी होशियार होने का दिखावा करते हो। नहीं मास्टर, मैंने ये सब सिर्फ और सिर्फ शांगशु के लिए किया है। मुझे सजा मत दीजिए। तुम्हें चाबुक से मारकर कोई फायदा नहीं होगा। मैं तुम्हें केजी गुफा में कैद करने की सजा देता हूँ। जब तुम्हें अपनी गलती समझ आएगी तब तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। मास्टर नहीं, मुझे कुछ भी सजा दीजिए, मगर मुझे उस भयानक गुफा में मत भेजिए। मास्टर इधर आओ, इसे गुफा में फेंक दो। जी मास्टर, 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 भाई गुई, मेरी मदद करो। मास्टर, भाई गुई। गोयन, अगर तुम यिंगनान को फंसाने की कोशिश न करते तो मैं कभी ऐसा ना करता। तुम्हें यिंगनान को फंसाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए थी। चिलिंग यून,
तुमने मुझे इस समय यहाँ पर क्यों बुलाया? बाई महोदय, आज तुम जानबूझकर क्यों हारे? ऐसा क्यों किया? ग्वेन महोदय को पता चल गया था कि उस रात जिन जीवजू को जहरीले पौधे के पत्ते से मारा गया था। और सब जानते हैं कि शांगशु में सिर्फ मैं ही उस पौधे को उगाता हूं। और उसने मुझे धमकी दी कि मुझे मुकाबले में हारना होगा। पर तुम जानते हो तुमने उसे नहीं मारा, फिर भी ऐसा क्यों? वो बस एक मुकाबला है, जाने दो। वैसे भी वो नहीं जानता कि वो कर क्या रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा जानो कि तुम क्या कर रही हो। सच ही है, मेरी मदद करने के लिए बाई ने जानबूझकर मुकाबला हारा। अब किसी की खैर नहीं। आज सुबह हमने एक हावली ने बनाया हुआ खाना खाया था। अगर उसने उसमें जहर मिलाया होगा तो? जहर देकर नहीं, हावली लोग जलाकर मारते हैं। अब नीचे बैठ जाओ। ठीक है ठीक है। चिंता मत करो, अब तो वो मर गया ना, अब हमें कोई खतरा नहीं है। पर मैं ऐसा सोचती हूँ, इन लोगों को एक जगह इकट्ठा करके मार देना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, सही बिल्कुल। कहा, बिल्कुल। बहुत हुआ। क्या बकवास कर रहे हो? तुम बार बार बोले जा रहे हो हावली के लोग कितने घिनौने होते हैं। क्या तुमने कभी भी किसी हावली को कुछ गलत करते हुए देखा है? जब गुरुकन हमारे साथ थे तब क्या उन्होंने किसी को चोट पहुंचाई? कल तक तो सब गुरुकन के हाथों का बना खाना बड़े मजे से खाते थे, तो फिर आज उनके बारे में ऐसा क्यों कह रहे हो? सही कहा, कुछ लोग तो हावली ना होते हुए भी बुरे काम करते हैं। वो हावली लोग भी अच्छे इंसान हो सकते हैं। हाँ, तुम्हें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे ये सब हावली हों। मैंने ये नहीं कहा कि मैं हावली हूँ, लेकिन मैंने क्या गलत कहा? हावली के लोग कितने खतरनाक हैं, सबने अभी अभी देख लिया। उसे नहीं मारता तो वो हमें मार देता। मैं नहीं होता तो तुम यहाँ बैठे होते क्या? सही कहा तुमने। नहीं बचाया है। हाँ बिल्कुल, आपका शुक्रिया बहुत है। ऐसी बातें करना बंद करो। सुशांत के अंदर हमारा एक आदमी है जो तुम्हें पता बताएगा। वांग चाचा ने कहा था कि सुशांत के अंदर हमारा आदमी है। कहीं वो गुरु कर्ण तो नहीं थे? पर कैसे? वो तो एक हावली नहीं है। क्या उन्होंने मेरे लिए जान दी? यंगनान, भैया, भैया, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तुमने खाना नहीं खाया, अब आराम कर लो। नहीं कर सकती। अभ्यास से मैं मेरे दुख भूल जाती हूँ। भैया, क्या तुम्हें पता है, आज मैं जब रसोई में गई थी ना, तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया था। उन्होंने कहा था कि मैं ही तितली के लायक हूँ। ये बात मैं साबित कर दूंगी। किसे पता था कि आज के दिन ही। दुखी मत हो। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो कि हमारे हाथों में नहीं होती।
और इसीलिए हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। सही कहा। मुझे और मजबूत बनना चाहिए, इतना मजबूत कि जिन्हें बचाना चाहूं उन्हें बचा सकूं। तुम्हारे अंदर इतना हौसला देखकर खुशी हो रही है। कल के लिए तैयार हो ना? वो अदृश्य तलवार और मैं इससे भी मुश्किल हालातों से गुजरे हैं। तितली की शक्ति रहे ना रहे, फिर भी मैं ये कसम खाती हूँ कि जिसके अंदर सुनहरी शक्ति बसती है, उस तलवार को काबू में करने के लिए मैं कड़ी मेहनत करूंगी और मैं मास्टर कन के विश्वास पर खरी उतरूंगी। हाँ बिल्कुल। भैया, तुम कुछ ठीक नहीं लग रहे हो। यंगनान, असल में मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद मांगने के लिए आया हूँ। तुम्हें याद है दाफांग ने तुम्हें एक पोटली दी थी और वो तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। कल मुकाबले के बाद तुम उनसे कहो कि मुझे वो नीचे ले चलें। भैया, पर तुम नीचे क्यों जाना चाहते हो? यंगनान, वो मैं अभी नहीं बता सकता। तुमसे झूठ भी नहीं बोलना चाहता, इसलिए और सवाल मत पूछो, ठीक है? हाँ, मैं अभी जाकर उन्हें खोज निकालती हूँ। शुक्रिया। भैया, एक बार तुमने कहा था कि चाहे कुछ भी बात हो जाए, मैं वो बात तुम्हें बता सकती हूँ। अब मैं तुमसे पूछती हूँ, भैया, क्या तुम भी मुझे चाहे कोई भी बात हो बता सकते हो? अगर तुम बताओगे तो मैं मदद करने के लिए तैयार हूँ। उस तितली को हासिल करने का आखिरी मुकाबला अब शुरू हो रहा है। आगे आओ। चैंग मेई और सारे शिष्यों, मुकाबला शुरू होने से पहले मुझे एक घोषणा करनी है। शांगशू के शिष्य गुएन की तबीयत बिगड़ चुकी है, इसलिए वो मुकाबले में हिस्सा नहीं ले पाएगा। और अब शांगशू का भाई गुई उसकी जगह लड़ेगा। वाह, एक शिष्य की जगह दूसरे को लड़वाना पहली बार सुन रहा हूं। गुई को मुकाबले में गुएन ने ही हराया था, इसलिए सिर्फ वो ही गुएन की जगह लड़ सकता है। ठीक है, गुई तो गुई ही सही। अब मुकाबला जल्दी से शुरू करना चाहिए। वरिष्ठ भाई गुई, मेरे साथ कोई नरमी मत बरतना। मैं मेरी पूरी ताकत से लड़ूंगी। हाँ।
लगता है कि तलवार ने उसका मालिक चुन लिया है। पर कैसे? ये मुकाबला तो बाई को जीतना था। तलवार ने अपना फैसला कर लिया है और ये साफ है कि सुशांत की शिष्य यू यिंग नान ही उस तलवार की मालिक है। बहुत बहुत बधाई। दोनों ने ही कड़ा मुकाबला किया, पर बेहतर योद्धा की ही आखिर में जीत हुई। तलवार को पाना तो बस एक शुरुआत ही है। अगर उन 5 तितलियों को ढूंढना है तो हम सबको एक साथ आना ही होगा। हम आपकी हर मुमकिन मदद करेंगे, हम उसके लिए तैयार हैं। मास्टर झुइयून, ये बहुत ही मुश्किल काम है और ये अकेले सुशांत से पूरा नहीं होगा। हमें शांगशु की मदद की जरूरत पड़ेगी। आप चिंता मत कीजिए, हम भी आपकी जरूर मदद करेंगे। ठीक है, तो ये मुकाबला यहीं समाप्त होता है और मैं अब यू यिंग नान को तितली की मालिक घोषित करता हूँ। जीत गई। बहुत खूब। चूक गए। क्योंकि अब तलवार को उसका मालिक मिल गया है तो हमें और रुकने की जरूरत नहीं। मुझे और भी जरूरी काम पूरे करने हैं, हमें जाना होगा। हाँ, क्यों ये इन्हें बाहर तक छोड़ दो। जरूर। यिंगनान, मैं जानता था तुम ही जीतोगी। सही कहा। ये मुझे भी दो। ये तो जश्न कैसे मनाना है? मुझे सोचने दो। तुम किस तरह का चिकन खाना चाहोगी? चिकन तंदूरी। मुझे मिर्ची वाला चिकन खाना है। नहीं, मुझे टमाटर चिकन खाना है। जिंगना, मेरी बात सुनो, आज पूरे 3 चिकन खाऊंगा। मास्टर ने मुझे महल में बुलाया है, क्या वजह हो सकती है? यंगनान, तुम बाहर जाकर उनके साथ जश्न नहीं मनाओगी? मुकाबला जीतने के बाद भी तुम खुश नहीं लग रही हो। जी दीदी, बाई गुई उस सुनहरी तितली का मालिक नहीं बन पाया। क्या वो इस बात से नाराज होगा? मुझसे गुस्सा होगा? मुझे क्या पता, मैं कैसे बताऊं कि वो गुस्सा है या नहीं? अगर तुम्हें ये जानना है तो उससे खुद क्यों नहीं पूछ लेती? लेकिन अगर वो सच में मुझसे नफरत करता है और मैंने उसे परेशान किया तो वो मुझसे ज्यादा नफरत करने लगेगा। तो फिर कुछ लजीज बनाकर उसे खिलाओ। तुमने ही तो कहा था कि अच्छा खाने से मिजाज ठीक हो जाते हैं। लजीज खाना? पर उससे काम बनेगा? तुम क्या सोच रही हो वो तो उसे बताओ। मैं क्या सोच रही हूँ? जी दीदी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो फिर जल्दी करो, जल्दी जाओगी तो जल्दी वापस आओगी। हाँ, मैं अभी उसके लिए कुछ लजीज बनाती हूँ। शुक्रिया जी दीदी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस यिंगची को मारकर तलवार नहीं ला पाई और अब वो यू यिंगनान उस तलवार की मालिक बन गई है। सुशांत के सभी शिष्य बहुत ही निपुण हैं। मुझे पहले ही सुशांत के सभी वासियों को मारकर वो पत्थर छीन लेना चाहिए था, लेकिन अब भी हमारे पास बहुत समय है। वो हमेशा ही मेरी बनाई योजना पर पानी फेरते रहते हैं। अब मुझे खुद ही उन्हें सबक सिखाना होगा। नाराज मत होइए, ये सब मेरी गलती है, मुझे सजा दीजिए। हाँ, मैं तुम्हें गलती सुधारने का एक मौका दे रही हूँ। मास्टर झांग, हाल ही में गुरु शाह ने शुआन जी से जो पत्थर लाया था मैं उसका अभ्यास कर रहा हूँ और उससे मुझे शैतानी घाटी का रहस्य पता चला है। उस जादुई पत्थर की रक्षा करने के लिए सुशांत ने उन तितलियों को संतुलित नहीं किया है, बल्कि शैतानी घाटी में तलवारों की एक सरणी बनाकर उस पत्थर का सीमांकन भी किया है। अब उस पत्थर की रक्षा करना उन तलवारों के हाथ में है।
हाँ, मैंने उसे देखा है। वो बहुत ही शक्तिशाली है। बिल्कुल, सुशांत को लगता है कि वो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन वो नहीं जानते दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी कोई कमजोरी ना हो। सही कहा। सुशांत पर बाहर से हमला करने पर वो सरणी सक्रिय हो जाती है, पर लेकिन यहाँ पर एक दिलचस्प बात है। हमला होने पर तलवारों की पुरानी सरणी नई सरणी में बदल जाती है, और इस बदलाव की प्रक्रिया में नई सरणी को सक्रिय होने में थोड़ा समय लग जाता है। कल मैं सुशांत की सीमा पर जाकर हमला करूंगी, और नई सरणी सक्रिय होने से पहले तुम उस घाटी में जाकर वो पत्थर चुरा लेना। जी, मैं समझ गई। और मास्टर जाएंग, इस पूरी योजना का श्रेय आपको ही जाता है, पर दुख की बात है कि आप मेरे साथ नहीं आ सकते। नहीं तो सुशांत की तबाही का नजारा देखकर आपकी आंखों को और दिल को बड़ा सुकून मिल सकता था। आपके साथ कल वहां पर आ पाना मुझे नामुमकिन तो नहीं लगता। जी, तुम अंदर हो? बाई महोदय, यंगनान अभी बाहर गई है। लेकिन मैं तुमसे मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? तुम्हारे हाथ गीले क्यों हैं? तुम्हें पोंछ लेने चाहिए। आज मैं जंगल गया तो मुझे ये पौधा वहां नहीं दिखा। तुमने फिर से इसे गमले में लगा दिया। पर इस फूल को देखकर लगता है कि ये मुरझा रहा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इस औषधि का रहस्य बताऊंगा। 100 बूटियों के अर्क से इसे बना सकते हैं। बाई महोदय, तुम अच्छे से जानते हो कि जिनको मैंने ही मारा है, तो मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं। तो मेरे अंदाजे से तुमने जिनको जरूर किसी वजह से मारा होगा। बस अंदाजा ही है, बिना किसी शक के मदद कर रहे हो। मुझे मेरे दिल पर पूरा भरोसा है। जी दीदी, मैंने वो हाँ? माफ करना, मुझे जाना चाहिए। गुरुजी, सब लोग कहाँ चले गए? क्या कहा? सब कहाँ चले गए? सब आगे चले गए। आपने आने में फिर से देर कर दी। वो मैं मेरे पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। वो थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते थे? अब मुझे अकेले ही जाना होगा। सब आगे जो चले गए हैं। गुरुजी, अब मुझे जाना चाहिए। रुकिए रुकिए रुकिए, एक बात है। वो मैं अकेले जा रहा हूँ ना, और मुझे कुंफू भी नहीं आता। अगर रास्ते में मुझे डकैत मिल गए तो वो तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर आपके शिष्यों में से कोई एक शिष्य मेरे साथ आए तो कैसा रहेगा? मास्टर दाफांग, आप कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे हैं? ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। ये उन लोगों की गलती है। वो सब मेरे बिना ही आगे चले गए और मुझे यहाँ बिल्कुल ऐसे अकेला छोड़ दिया। इसलिए बुफान, तुम मास्टर के साथ जाओ और इन्हें नीचे छोड़ाओ। जी मास्टर। नहीं 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 नहीं, ये शिष्य हट्टा कट्टा और ताकतवर है। मेरे साथ आने के लिए ये कुछ ज्यादा ही खास है। मेरे ख्याल से मेरे साथ इसे आना चाहिए, यू यिंगची को। सही कहा ना?
आपको अपने संप्रदाय के शिष्यों के नाम याद नहीं हैं, लेकिन शूशान के शिष्यों के नाम बराबर याद हैं। इसके पीछे कोई खास वजह? नहीं तो नहीं। यूइंगची, मास्टर को नीचे तक छोड़ाओ। जी गुरुजी। मैंने यिंगनान से ऐसा वादा किया था। आपका शुक्रिया। हाँ, सच कहूं तो ऐसा करके मुझे भी मजा आया। उन्हें कितने आराम से बेवकूफ बना दिया। ये भयानक विष जादुई लहरों के कोहरे से निचोड़ा हुआ है। अगर इसे स्वर्ग की परिक्रमा करने वाली अंगूठी में डाला गया तो उसकी शक्ति अपार रूप से बढ़ जाती है। इसे संभल कर इस्तेमाल करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर, प्राचीन किताबों में ऐसा लिखा है कि जो भी उस कमल से बनी औषधि का 9 बार सेवन कर लेता है वो फिर से सूरज के सामने आ सकता है। अगर ये बात सच हुई तो मैं अभी सूरज के सामने जा पाऊंगा और आपके साथ शूशान पर हमला कर पाऊंगा ताकि आपका बदला पूरा हो सके। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ। मैं आपको पहली बार सूरज की रोशनी में देख रही हूँ। मैं भी आपको पहली बार सूरज की रोशनी में देख रहा हूं। अरसों अंधेरे में रहने वाला सूरज की गर्मी को भूल जाता है, कैसे जीते हैं वो भी भूल जाता है। मुझे लगा था कि मैं कभी इस तरह दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल पाऊंगा, लेकिन अब निकल सकते हो। मैंने ये सोचा था एक बार मेरे ठीक हो जाने के बाद मैं एक आम जिंदगी जीऊंगा, पर अब मैंने योजना बदल दी है। शायद अब हम दोनों अब ठीक तो हो ना? मेरे पास मत आना। आप ठीक हो? आपको ये क्या हो रहा है मास्टर?
ये पुनर्जीवित करने वाला कमल किसी काम का नहीं है। अगर इस दवाई ने काम किया होता तो अब तक मैं ठीक हो जाता। सिर्फ जादुई पत्थर, अब सिर्फ वो जादुई पत्थर ही है जो मुझे ठीक कर सकता है। इतने इंतजार के बाद, कितना कुछ सोचने के बाद, कल मैं शूशान में जाकर वो पत्थर हासिल करने ही वाला था, पर लेकिन अब मैं इस महल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकता। मालिक, अगर आप नहीं जा सके तो मैं शूशान जाना चाहूंगा। जानते हो ना कि वो शूशान है? जी, जानता हूं, पर मुसीबत में आपने ही मेरी जान बचाई थी और बुरे समय में मेरा साथ दिया था। अगर उस पत्थर से आपके ठीक होने की जरा से भी गुंजाइश है तो चाहे कितने भी खतरे हों, मैं वहां पर जरूर जाऊंगा। पर जरा संभल कर। चलो चलो जल्दी चलो। वो सामान कहाँ मुझे मिलेगा? काफी देर हो रही है। मुझे ये कितने बहुत का सारा दिया तुमने? सामान खरीदना है। नहीं, मैं आगे देखता हूँ। चलो चलो, आओ देखते हैं क्या बात है वांग, इतना सामान क्यों? सही कहा। वैसे भी तुम्हारी बेटी घर पर नहीं है तो इतना कैसे खा पाओगे? हमें भी बुला लो। सही खाना बर्बाद करना अच्छी बात नहीं होती है। निकम्मो, फटाफट मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे बहुत काम है। उन्हें आपने ही कहा था, बताइए मुझे। तुम कुछ नहीं जानते हो। कुछ नहीं जानता? मैं इतना तो जानता हूँ कि लोगों की जान कीमती होती है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना? मुझे बताइए, बताइए आपने उन्हें ऐसा करने के लिए क्यों कहा? बताइए मुझे। हाँ? यिंगची, शांत हो जाओ। इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। जरा हमें बताओ, बात क्या है? हाँ? असलियत सबके सामने लाना चाहते हो? अगर सच जानना है तो मेरे पीछे आओ। आखिर ऐसी कौन सी राज की बात है? खाना ऐसे बर्बाद नहीं करना सब देख चाहिए। कर रहे हो। देखो तो। चलो जाओ, हाँ, तमाशा चलो, खत्म चलो। हुआ। जाओ अंदर अपने अपने हाँ, ये काम ठीक करो। करो। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अरे जाओ। चलो 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 इधर आओ घर भाइयों। चलते हैं। चलो। हाँ हाँ चलो चलो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? माँ, शायद उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है। शूशान में गुरु कर्ण ने मेरे लिए हाउली होने का नाटक करते हुए अपनी जान दे दी, सिर्फ मेरी वजह से। गुरु कर्ण? गुरु कर्ण मेरे आदमी थे। एक बार मैंने उनकी जान बचाई थी। हम दोनों अच्छे दोस्त थे। यिंगची जब शूशान में जा रहा था तब मैंने उसे कहा था कि वो यिंगची का ख्याल रखे। उन्हें यिंगची की असलियत पता चलने ही वाली थी, तभी उन्होंने ऐसा किया। मेरे लिए किसी को जान देने की जरूरत नहीं है। वो भी एक साधारण आदमी थे। उनका भी परिवार था, रिश्तेदार थे। तुम्हें नहीं, पर हमें जरूरत है। जिंदा रहोगे तभी हमारी रक्षा कर पाओगे। देखिए, अब इससे और नहीं छुपा सकते। इसे दिखाना ही होगा, नहीं तो ये नहीं समझेगा कि हाउली के लोगों की हालत कैसे बदतर होती जा रही है। माँ, यिंगची, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन कैसे? ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया? तू ऐसा फिर से कैसे हो गया? तू सर मत पटको। लेकिन कैसे? आखिर कैसे? इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? माँ, पर मैंने तो हिमकिरण तलवार का इस्तेमाल किया था। उस तलवार का असर ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। तुम्हारे शूशान वापस जाते ही तू के अंदर की अनंत अग्नि अचानक से बेकाबू हो गई थी। फिर बाकी लोगों की भी अनंत अग्नि बेकाबू हो गई। कल की ही बात है, यही हिम मंदिर में एक आदमी अग्नि भड़कने से तड़प कर मर गया। अब नहीं पूछोगे कि गुरु कर्ण ने तुम्हारे लिए जान क्यों दी? मैं तुम्हें बताता हूं, क्योंकि तुम हम सब की आखिरी उम्मीद हो।
अगर वो लोग तुम्हें मार देते हैं तो हम सब भी मर जाएंगे। अगर तुम्हें सच में लोगों की जान की परवाह है तो मुझे बताओ, उस अग्निपक्षी तुम्हें ही रक्षक क्यों बनाया? सबकी जान बचाना तुम्हारे हाथ में क्यों है? वो यहाँ तड़प रहे हैं और तुमने क्या किया? यूइंगची, तुम अपना फर्ज भूल गए हो। अपना फर्ज अच्छे से याद है मुझे, लेकिन अब मैं सिर्फ हाउली लोगों का एक रक्षक ही नहीं हूँ, बल्कि सुशांत का एक शिष्य भी हूँ। चांग में जानते थे कि मैं एक हाउली हूँ, फिर भी उन्होंने विश्वास कर मुझे कई बार बचाया। क्या आप चाहते हो कि मैं मेरे सिद्धांतों को धोखा दे दूं? वो मैं नहीं कर सकता। मुझे कोई बीच का रास्ता ढूंढना ही होगा। हमारे पास बस यही एक रास्ता है। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हमें कोई और रक्षक मिल जाएगा। हाउली समाज की मुखिया मैं हूँ, यहाँ फैसला मैं करती हूँ। यूइंगची, गुरु कर्ण ने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है और यहाँ जो लोग तड़प रहे हैं उसकी वजह भी तुम ही हो। अगर उस पत्थर को नष्ट नहीं किया तो हाउली के सारे लोग तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माँ, यिंगची, चिंता मत करो। अग्नि पक्षी ने मुझे रक्षक के तौर पर चुना है। मैं अब मुंह नहीं फेर सकता। वांग चाचा का कहना सही है। ये सभी लोग और गुरु कर्ण भी मेरी वजह से ही मरे हैं। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। यिंगची, तुम्हारी गलती नहीं है। हम सब हमारे फैसले के लिए जिम्मेदार होते हैं। इन दिनों हमारे लोग बहुत डरे हुए हैं, जैसे कि वो हादसा फिर से होने वाला हो। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुम बहुत ही महत्वाकांक्षी हो, लेकिन हमारे पास सच में ज्यादा समय नहीं बचा है। तुम्हें जल्दी से कुछ करना होगा। हमने तुम्हारे बाबा और मैंने अच्छा बुरा कुछ नहीं सोचा और एक फैसला ले लिया। ये उसी का नतीजा है। मेरे बाबा? हाँ, वो जादुई पत्थर हर 24 साल में सक्रिय होता है और इसीलिए हर 24 सालों में एक बच्चे का चुनाव करके उसके बड़े होने का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन 24 साल पूरे होते ही उसे कुर्बानी देनी पड़ती है। यही एक रक्षक का नसीब होता है। लेकिन कौन से माता पिता चाहेंगे कि उनके बच्चे का ऐसा नसीब हो?